गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको आपके हिंदी क्षितिज के पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं समझाने जा रहे हैं। बच्चों, ये जो पाठ है वह राजेश जोशी द्वारा रचित है। ये जो कविता है किसने इसको लिखा है? राजेश जोशी। इसके कवि कौन है? राजेश जोशी। आइए राजेश जोशी के बारे में समझते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। यानी ये जो राजेश जोशी हैं उनका जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू कर दी और कुछ सालों तक उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु, यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी उनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार, इससे उनको सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। मतलब ज़्यादातर वो सामाजिक जो मतलब होता है उससे संबंधित उनकी कविताएं होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। हमारे जीवन में कुछ भी संकट आ जाए उसमें हमारी उनकी जो गहरी आस्था है उसको भी उनकी कविताएं उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त हैं। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। यानी जितना ही दुनिया नष्ट होने का खतरा उनको दिखाई देता है उतना ही उनको क्या दिखाई देता है? जीवन की जो संभावनाएं हैं उनकी खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। ये जो बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता है उसमें बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। यानी आज कल देखते हैं कि पहले भी ऐसा होता था और आज भी बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे गरीब रहते हैं, उनके माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं पाते और उसकी वजह से बच्चों को बचपन से ही काम पर लगा दिया जाता है। वो छोटे छोटे बच्चे काम करने के लिए निकल पड़ते हैं और उनका बचपना जो है वह खो जाता है।
कवि ने उसी की ओर इशारा किया है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। क्या सब जगह इतनी ज़्यादा मजबूरी आ गई है? क्या सब किताबें दीमकों ने खा लिया है? क्या जितनी भी रंग बिरंगी किताब हैं वो काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? सारे खिलौने भी दब गए हैं। मदरसों की इमारतें जो हैं यानी स्कूलों की जो इमारतें हैं वो भी क्या ढह गई हैं? क्या सारे बगीचे, घर के आंगन, मैदान सब खत्म हो गए? क्या इस दुनिया में इतना भयानक दिन आ गया कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई? क्या बच्चों को किताबें नहीं मिल रही, उनको पढ़ाने की स्कूल की जो इमारतें हैं वो भी नहीं रही, या उनके खिलौने खत्म हो गए? फिर ऐसा क्या कारण है कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? यहाँ कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं, उनके उत्तर भी हम आपको साथ साथ समझाते जा रहे हैं कि कविता की पहली जो 2 पंक्तियाँ हैं उनको पढ़ने तथा विचार करने से हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। मन में ये विचार आते हैं कि कब तक इन बच्चों के नाजुक कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा, उनका बचपन शोषित होता रहेगा। कब हमारा भारत सही मायनों में एक संपन्न और प्रगतिशील देश कहलाएगा, जहां हर एक बच्चा काम पर जाने के बजाय पाठशाला जाएगा और अपने सपनों को साकार करेगा। कवि ने पहली 2 पंक्तियों में हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का जो चित्र उभरता है उसके बारे में बताया गया है कि मन में ये विचार आते हैं कि कब ये जो नाजुक कंधे हैं बच्चों की, उन पर से जिम्मेदारियों का बोझ हटेगा, उनका जो बचपन शोषित हो रहा है उसको शोषित होने से बचाया जाएगा। क्या हमारा ये जो संपन्न भारत देश है इसी प्रकार का है? कभी वो प्रगतिशील देश कहलाएगा जहाँ पर हर बच्चा पाठशाला जाकर अपने सपनों को साकार कर सकेगा। बच्चों की स्थिति के लिए समाज जिम्मेदार है। समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए इस बात को प्रश्न रूप में पूछा जाना उचित होता है, क्योंकि यदि हम इन्हें विवरण की तरह पूछते हैं तो समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता और लोग पढ़कर भूल जाते हैं, जबकि प्रश्न के रूप में पूछे जाने पर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। कवि का ये भी मानना है कि अगर बच्चों को काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह लिखकर सवाल की तरह पूछा जाएगा तो कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, तो इसमें से क्या फ़र्क पड़ेगा? इसमें से यही पड़ेगा कि अगर हम इसको प्रश्न की तरह पूछेंगे कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं तो उसका समाधान निकलेगा, और अगर विवरण की तरह लिखेंगे कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो कोई समाधान नहीं ढूंढ पाएगा। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों के वंचित रहने का मुख्य कारण क्या है? सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी। समाज के गरीब तक के बच्चों को ना चाहते हुए भी उनके माता पिता का हाथ बंटवाना पड़ता है। जहां जीविका के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े कि वहां सुख सुविधाओं की कल्पना करना असंभव लगता है। आज सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे इसलिए वंचित है क्योंकि गरीब रहते हैं और उनको अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए काम पर जाना पड़ता है और बचपन से ही वो हर सुख सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? क्या कारण हो सकते हैं? यही कि आज का मनुष्य का आत्म केंद्रित होता जा रहा है। आज का जो मनुष्य है वो आत्म केंद्रित होता जा रहा है। यह केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है। सामाजिक जागरूकता और जिम्मेदारी की कमी के कारण लोग सोचते हैं कि उनका नहीं, ये सरकार का काम है, वे सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। व्यस्तता के कारण भी आज के लोग अपनी ही परेशानियों में इस तरह खोए रहते हैं कि उनको दूसरे की समस्याओं से कोई मतलब नहीं रहता और वो उस पर ध्यान नहीं देते। लोगों को कम कीमत में अच्छे श्रमिक भी मिल जाते हैं, इसलिए भी उसके विरुद्ध वो कदम नहीं उठाना चाहते। आजकल गरीब बच्चे कम कीमत पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं
और लोग उनसे काम करवाते रहते हैं और बच्चा समझकर उनको जो मर्जी में आए वो काम करवाते हैं और जितनी मर्जी आए उनको उनकी मजदूरी दे देते हैं और बच्चा कुछ नहीं बोल पाता। इन सब कारणों के कारण आज बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं और कोई भी किसी को भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कुछ अटपटा लगता है। और इस प्रकार ये जो कविता है इसमें कवि ने इन सब बातों को समझाया है। हम आपको इसकी कविता कल नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।